हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोनेट कि सोनेट क्या होती है। तो आइए जानते हैं। तो सोनेट इटालियन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल सॉन्ग यानी कि छोटा सा गीत। तो इसको सबसे पहले जियाकोमो द लेटिनी इसके पहले सिंगर थे, यानी ये किसी के दरबार में सोनेट यानी छोटे गीत गाया करते थे। तो कौन थे? जियाकोमो द लेटिनी। अब आगे देखते हैं कि सोनेट है क्या। तो सोनेट इज 14 लाइन्स लिरिकल पोएम, यानी 14 लाइन की एक लिरिकल पोएम है, एक संगीतमयी पोएम है। द इटालियन सोनेट, इसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं क्योंकि इसका उद्गम हुआ, ओरिजिनेटेड इन इटली, क्योंकि इसका उद्गम कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था 13th सेंचुरी में, इसलिए हम इसे इटालियन सोनेट कहते हैं। इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि पेट्रार्क ने इसे पूर्णता प्रदान की, यानी इसे परफेक्शन प्रदान किया। इन्हें हम फादर ऑफ सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्क को हम फादर ऑफ सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्क ने सोनेट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक को ऑक्टेव, दूसरे को सेस्टेट। यानी ऑक्टेव जो होती है 8 लाइन्स की होती है और सेस्टेट क्या होती है? 6 लाइन्स की। तो शुरुआत में 8 लाइन्स होती हैं और लास्ट में जो होती हैं वो 6 लाइन्स होती हैं। तो इस टाइप से पेट्रार्क ने 14 लाइनों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। इनकी जो राइमिंग स्कीम जो थी वो क्या थी? ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी, या इसे हम कह सकते हैं सी डी ई सी डी ई। तो ये पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम है। तो अगर हमसे कोई पूछे पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम क्या है, तो हमारी पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम कौन सी है? ये है। उसके बाद में ये इटली की बात हो गई। अब इंग्लैंड में आते हैं कि सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले, इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? वायट थे। और इन्हीं को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, यानी वायट को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इन्होंने पेट्रार्कन एडेप्टेड पेट्रार्कन फॉर्म, यानी पेट्रार्कन फॉर्म को इन्होंने अपनाया, यानी जैसा पेट्रार्क लिखते थे उसकी इन्होंने नकल की वायट ने। उसके बाद हमारे आते हैं अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने क्या किया? इसे पॉपुलराइज किया, यानी इसे लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे इंग्लैंड में? अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने क्या किया? पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन फॉर्म को न अपनाकर इन्होंने अपना एक नया फॉर्म अपनाया। क्या किया इन्होंने? 3 क्वार्टरेंस, यानी 14 लाइन की सोनेट को इन्होंने 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट में डिवाइड कर दिया। यानी एक क्वार्टरेंस जो होता है वो 4 लाइन का होता है। तो 3 क्वार्टरेंस कितने हो जाएंगे? 12 लाइन के, और एक कपलेट जो होता है वो 2 लाइनों का होता है, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14 लाइन। यानी आर्ला सूर्य ने 14 लाइन की सोनेट को 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट में डिवाइड कर दिया, यानी उसे एक नया रूप प्रदान कर दिया। यहाँ से अब जो इंग्लिश सोनेट है वो बहुत तेजी से पॉपुलरिटी यानी लोकप्रियता हासिल करती है। इसके बाद में एक लंबा, यानी अर्लाफसुरी के बाद एक लंबा समय गुजरता है। लंबा समय गुजरने पर ये जो इंग्लिश सोनेट होती है वो अपने अंत के चरम सीमा पर होती हैं। तभी हमारे क्या होते हैं? सर फिलिप सिडनी, यानी उसी समय सर फिलिप सिडनी आते हैं और इंट्रोड्यूस न्यू लाइफ इन इट, और इसमें एक नया जीवन फूंक देते हैं। सर फिलिप सिडनी, उन्होंने 100 सोनेट्स लिखी, यानी 100 सोनेट्स उन्होंने लिखी, और जिसका कलेक्शन हमें मिलता है स्ट्रॉफेल एंड स्टेला में। इसका कलेक्शन हमें कहाँ मिलता है? स्ट्रॉफेल और स्टेला में हमें सर फिलिप सिडनी की 100 सोनेट्स का कलेक्शन मिलता है, जिसमें उन्होंने, यानी ये सारी पोएम्स को उन्होंने पहले तो पेनीलोप नामक एक लेडी या कोई व्यक्ति है, लेडी को इन्होंने समर्पित किया। उसके बाद में लेडी रिच को, पहले पेनीलोप को समर्पित किया, उसके बाद में लेडी रिच को अपनी 100 पोएम्स को उन्होंने समर्पित किया। तो इसके बाद जो हमारे आते हैं स्पेंसर। तो अब जानेंगे स्पेंसर के बारे में कि स्पेंसर ने आगे कैसे सोनेट को डेवलप किया, यानी उसे विकसित किया। तो आइए जानते हैं।
अब सिडनी की स्टॉपेल और स्टेला की सोनेट कलेक्शंस ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब बहुत सारे सोनेट राइटर्स हुए जिनमें से शेक्सपियर और स्पेंसर का एक अलग ही स्थान था। तो स्पेंसर ने 88 लव सॉनेट्स लिखी, यानी 88 लव सॉनेट्स लिखी, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया किसको? एलिजाबेथ बोयल को, जिनको उन्होंने अपनी पोएम में नाम दिया है एमोरेटी। अब स्पेंसर के बाद में हमारे आते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर जो मोस्ट पॉपुलर सोनेट राइटर थे एलिजाबेथन पीरियड के, यानी सबसे फेमस जो सोनेट राइटर थे वो कौन थे? शेक्सपियर। इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं, और जिनको पब्लिश किया गया है 1609 में थॉमस थ्रोप के द्वारा इन्हें पब्लिश किया गया है, जिसमें से 144 सोनेट्स में से 126 सोनेट्स इन्होंने एक यूथ को समर्पित किए हैं, जिनका नाम क्या था? मिस्टर WH। ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं। और जो बची हुई सोनेट्स रही हैं, यानी 28 सोनेट्स रही हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया है एक डार्क लेडी को, जो जिससे वो प्यार करते थे या ऐसा कुछ। और उसके बाद में शेक्सपियर ने फॉलो किया है किसको? अर्ल ऑफ सरे को। अर्ल ऑफ सरे ने पेट्रार्कन फॉर्म को एक नया रूप दिया था, जिसे हम बोलते हैं क्वाट्रेंस और कपलेट। तो शेक्सपियर ने उसी फॉर्म को फॉलो किया है। तो इन्होंने क्या किया? 3 क्वाट्रेंस और कपलेट, अपनी पोएम को 3 क्वाट्रेंस और एक कपलेट में डिवाइड किया है। तो 3 यानी एक क्वार्टेट में 4 लाइन्स होती हैं, तो 3 क्वार्टेट्स में टोटल 12 लाइन्स हुई, और एक कपलेट में 2 लाइन्स हुई, तो 12 और 2 कितनी हो गई? टोटल 14 लाइन्स हुई, और हमारी सोनेट 14 लाइन की होती है। तो इस टाइप से शेक्सपियर ने इसको एक अलग फॉर्म दिया। उनकी राइमिंग स्कीम क्या थी? AB AB CD CD EF EF GG, ये इनकी शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। उसके बाद हम देखते हैं सोनेट सफर में मिल्टन का नंबर आता है। मिल्टन ने फिर उसी क्लासिकल फॉर्म को फॉलो किया, यानी उसी पेट्रार्कन फॉर्म को उन्होंने फॉलो किया, यानी ऑक्टेव और सेस्टेट फॉर्म को फॉलो किया, और जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, जो एक मिल्टन की एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसके बाद हम देखें तो मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ और कीट्स ने, जो रोमांटिक पीरियड के पोइट थे, उन्होंने सोनेट लिखना शुरू किया। अब सोनेट लव थीम पर ना ही लिखी जाती थी, बल्कि अब लिखी जाने लगी नेचर और वर्ल्डली प्रॉब्लम्स पर, है ना। यानी जो सोनेट्स अब जो लिखी गई वर्ड्सवर्थ और कीट्स के समय में, वे लव थीम पर न लिख करके उन्होंने नेचर और वर्ल्डली प्रॉब्लम, सामाजिक सांसारिक समस्याओं पर लिखना शुरू किया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक नेचर पोइट थे, एक प्रकृति के कवि थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने उस पर लिखना शुरू किया। तो इस प्रकार से सोनेट का सफ़र शुरू होकर के लास्ट में यहाँ वर्ड्सवर्थ और कीट्स तक चलता रहता है, और जिन्होंने सोनेट को एक बहुत अच्छा रूप प्रदान किया। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए जानते हैं सोनेट। सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी सोनेट क्या है? एक पोइट्री का एक रूप है। इट इज अ 14 लाइन लिरिकल पोएम, यह 14 लाइन की एक लिरिकल पोएम है। इट ऑरिजिनेटेड इन इटली, इसका उद्गम हुआ, यानी इसका जन्म कहाँ हुआ? इटली में। सो इट इज नोन एज द इटालियन सोनेट, इसलिए इसे हम इटालियन सोनेट के रूप में जानते हैं। Petrarch was the first poet, so it is also known as Petrarchan sonnet. Petrarch was the first poet. Petrarch क्या थे? इसके पहले पोइट थे, यानी पहले कवि पेट्रार्क थे। so it is also known as, इसलिए इसे पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राइमिंग स्कीम क्या है? AB
BA, AB, BA, CDE, CDE. In England, it was introduced by Wyatt. इंग्लैंड में इसे इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? वायट के द्वारा, यानी वायट ने इसे इंग्लैंड पहुंचाया। वेयर इट वॉज कॉल्ड, जहां इसे कहा गया शेक्सपियरियन और द इंग्लिश सोनेट, जहां इसे शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट के रूप में भी जाना गया, जिसकी राइम स्कीम क्या थी? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। अगर हमसे पूछता है कि शेक्सपियरियन की राइमिंग स्कीम क्या थी, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या थी, तो हम कहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी जी। अगर एग्जाम्पल देखें तो ट्रू लव, ये सोनेट है, किसके द्वारा लिखी गई? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये 116 सोनेट है, 116 सोनेट है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई 116 सोनेट, जिसे हम कहते हैं